टिकटॉक, ऐसा लग रहा है टिकटॉक अब इंडिया में वापसी करने की तैयारी कर रहा है। वजह बहुत सारी है। इंडिया एक बहुत बड़ा डिजिटल मार्केट है और पबजी के वापसी के बाद यानी कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के वापस आ जाने के बाद टिकटॉक को भी ऐसा लग रहा है कि वो भी इंडिया में वापसी कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो टिकटॉक को ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और अगर टिकटॉक वापस नहीं आता है तो इसके पीछे की वजह क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साथ और आप देख रहे हैं गैजेट फोन। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑल को प्रेस कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताइए कीजिए कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी वजह है जिससे ये कयास लगाया जाना है कि टिकटॉक इंडिया में वापसी कर सकता है। बाइडांस जो कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, उसने इंडियन गवर्नमेंट के नए आईटी रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ कंपाइल किया है और उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। बाइडांस ने अपने नोडल ऑफिसर्स को भी हायर कर लिया जिसका काम इंडियन गवर्नमेंट के नए आईटी रूल्स एंड रेगुलेशन को मॉनिटर करना होगा। ये वही आईटी रूल्स हैं जिसपे ट्विटर का अभी भी बवाल चल रहा है। इसके बाद इंडिया की जो भी प्रिंट मीडिया है उसमें ये रिपोर्ट आने लगी कि टिकटॉक इंडिया में वापसी कर सकता है। उसके पीछे की वजह यह है कि बाइडांस के ऑफिसर्स पीओएम के साथ साथ आईटी मिनिस्ट्री के जो भी ऑफिसर्स हैं उनके साथ एक सीक्रेट मीटिंग किया है और बाइडांस ने ये तक कह दिया है कि बाइडांस इंडियन गवर्नमेंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए रेडी है। यहां तक की खबर आ रही है कि बाइडांस जो अपने डेटा को सिंगापुर और यूएस के सर्वर पे स्टोर करती थी, अब वो सारे डेटा को इंडिया में ही स्टोर करेगी। यहां तक प्रिंट मीडिया में खबर आ रही है। तो ये एक सॉलिड वजह थी जिससे ये कयास लगाया जा रहा था कि टिकटॉक इंडिया में वापसी कर सकता है। दोस्तों टिकटॉक इंडिया में वापसी की दूसरी वजह है यूएस का टिकटॉक लेकर स्टांस चेंज होना। पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने टिकटॉक को यह तय किया गया था कि या तो आप टिकटॉक को अमेरिकन कंपनी को बेचिए, नहीं तो टिकटॉक पे हम परमानेंट बैन लगा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही टिकटॉक बिकी और ना ही टिकटॉक पे बैन लगाया गया। लेकिन अब जो बाइडेन गवर्नमेंट का स्टांस टिकटॉक को लेकर कुछ अलग है। जो बाइडेन की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि टिकटॉक पे बैन लगा दिया, तो ये भी एक वजह है जिससे टिकटॉक की इंडिया में वापसी के कयास लगाया जा रहा है। दूसरी वजह है कि जब बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया यानी कि पबजी इंडिया में लॉन्च हुआ था तो इंडिया के एक पर्सन है जिन्होंने आरटीआई फाइल किया था आईटी मिनिस्ट्री में। उस आरटीआई के फाइल में यह कहा गया था कि पबजी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया दोनों एक ही है, बस दोनों का नाम चेंज कर दिया गया है। दोनों को क्राफ्टर नहीं बनाया है और कहीं ना कहीं से इसमें चाइनीज गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी है। तो उसके रिप्लाई में आईटी मिनिस्ट्री ने यह कहा था कि हम ऐसे कंप्यूटर और मोबाइल गेम को बैन नहीं कर सकते। तो जिन्होंने आरटीआई फाइल किया था उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि टिकटॉक भी इंडिया में वापसी करे, सिर्फ नाम बदल के। तो ये कुछ वजह है जिससे ये कयास लगाया जा रहा था कि टिकटॉक इंडिया में वापसी कर सकता है। गाइस अब जान लेते हैं अगर टिकटॉक इंडिया में वापसी कर भी लेता है तो टिकटॉक को क्या कुछ चैलेंज फेस करना पड़ेगा। सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा इंडियन मार्केट में उसको सस्टेन करना। टिकटॉक बैन के बाद जो भी वाइड क्रिएट हुआ था वो अब तकरीबन भर चुका है। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स टिकटॉक के 97% यूजर्स इंडियन ओरिजिन ऐप या फिर शॉर्ट्स या फिर इंस्टाग्राम रील्स पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा टिकटॉक के लिए कि इंडियन मार्केट में वो कैसे सस्टेन करे। दोस्तों अगर टिकटॉक इंडिया में वापसी नहीं करता है तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह होगी इंडिया चाइना का बॉर्डर टेंशन। ये टेंशन अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि अभी 12th राउंड की मीटिंग होने जा रही है। अगर इस मीटिंग में कुछ रिजल्ट निकलता है डिसएंगेजमेंट को लेकर तो ही बात बन सकती है टिकटॉक के लिए। अगर मीटिंग में कुछ बात नहीं बनती है तो टिकटॉक का इंडिया में वापस आना तकरीबन इम्पॉसिबल है। दूसरी वजह है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। इंडिया चाइना के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन अभी बहुत ही खराब चल रहा है जिसकी वजह से टिकटॉक का इंडिया में वापस आना तकरीबन इम्पॉसिबल है। तो ये कुछ वजह है जिसकी वजह से टिकटॉक की इंडिया में वापसी नहीं हो सकती है। अगर हो भी सकती है तो वो भी कुछ आसार कम ही दिख रहा है। तो दोस्तों ये थी टिकटॉक की अब तक की सबसे लेटेस्ट अपडेट। अगर टिकटॉक इंडिया में वापस आता है तो उसके पीछे की वजह क्या है, अगर वापस नहीं आता है तो उसके पीछे की वजह क्या है। आपको क्या लगता है, क्या टिकटॉक इंडिया में वाकई में वापस आएगा? हमें कमेंट में जरूर बताइए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो और ये टॉपिक दोनों पसंद आएगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, कीप स्माइलिंग।